हाँ, 1 मिनट ना बच्चा लोग। ओके, 25 किलोमीटर पूर्वेश। अरे तेरा ईसोफेगस चालू हो जाएगा औरंगाबाद से और जाएगा पता है कहाँ तक? बाप रे, वो गंगापुर गांव तक जाएगा यार तेरा, इतना लंबा। तू खाना कब खाएगा, पेट में कब जाएगा? पेट में जाने के लिए 2 दिन लगेंगे फिर। अनन्य सिंह बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा पता है मुझे। बुर्ज खलीफा पे आते जाते रहता था मैं हमेशा, when I was in दुबई। चलो बाद में बात करेंगे, फिर से चालू कर दोगे सर, क्या कर रहे थे उधर, है ना? चलो ठीक है। ओके, डन। सो दिस इज द लेंथ, दैट इज 25 सेंटीमीटर्स। बॉडी का बुर्ज खलीफा। चलो चलो, बस 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 बस, बस, इनफ 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 इनफ, इनफ ऑफ टॉक्स। लेट्स टॉक समथिंग सेंसिबल। केशव बोल रहा है सर वो दानव होगा। Okay, no problem. So basically, 25 centimeters is the length of the esophagus, and esophagus is going to have longitudinal and circular muscles. Circular muscles specially responsible for the typical rhythmic contraction and relaxation of the muscles of the esophagus called as peristaltic movement. Good. चलो, तो ये तो हम लोगों ने esophagus के बारे में पढ़ा था। Now, uh, what is the what is the dental formula for the adolescent age group people? Adolescent age group people dental formula, फटाफट बोलो। एडोलेसेंट। ओके, सानिका स्टिंग करेक्ट, सानिका वेरी गुड। किसी का गलत गया नीचे, पीछे अगर 3 लिखा तो गलत। लास्ट वाला प्री मोलर्स, अगर आप मोलर्स अगर आप 3 लिखते हो तो गलत। मैंने एडोलेसेंट बोला है, सो इट हैज टू बी 2। वेरी गुड धनंजय, वेरी गुड रिद्धि, वेरी गुड अद्वय, वेरी गुड सफोरा, वेरी नाइस। दिव्या करेक्ट, दिव्या करेक्ट। यस, गायत्री क्या हो गया तेरे को? 2102। गायत्री तूने बच्चों का डाल दिया रे। अया प्रियंक ने लिखा है 2132। प्रियंक को 3 प्रीमोलर्स आ गए 2 की जगह। अच्छा दिया थी क्या? ओके सॉरी दिया। तो बेसिकली इट इज 2122, द डेंटल फॉर्मूला फॉर द एडोलेसेंट। व्हेन आई से एडोलेसेंट मतलब चाइल्डहुड चला गया है, लेकिन एडल्ट भी नहीं है। सो इट हैज टू बी लाइक 2122 So that is the dental formula for the adolescent. What do we mean by thecodont? Thecodont condition meaning what? बोलो जल्दी। थीकोडोंट, फास्ट फास्ट फास्ट। थीकोडोंट मतलब बोलो थीकोडोंट का। टीथ इन आर इन, ओके करेक्ट। नो सोहन रॉन्ग। सफोरा करेक्ट। एम्बेडेड इन व्हाट? टीथ इन रीजेस नहीं बेटा धनंजय, टीथ इन द sockets of the jawbone. When the teeth are present in the socket of a jawbone, then we call that as thecodont. What is the ligament which is associated with this particular structure? The ligament which is associated with this structure is लिगामेंट। पूछ रहे हैं भाई लोग, मैंने जॉइंट तो पूछा ही नहीं। वेरी गुड, पेरियोडोंटल लिगामेंट। परफेक्ट परफेक्ट। अद्वय इज रॉन्ग, अद्वय ने मुझे बताया जॉइंट, मैं पूछ रहा हूँ लिगामेंट। वेरी गुड, पेरियोडोंटल। कनेक्ट बोन टू मसल इज टेंडन, केशव, नॉट द लिगामेंट। वेरी गुड, पेरियोडोंटल करेक्ट ईशा। गुड, so it is periodontal ligament. Acha, what is the type of joint which is formed there? The type of joint which is formed there is, bolo bolo, jaldi jaldi bolo. Yes, peg and socket joint. Yes, perfect. Peg and socket joint. Peg correct, correct, correct. Shraddha correct. Gaurav correct. Nishita correct. Bhushan correct. Sanika correct. Very good. Bhakti correct. So it is peg and socket joint, or also called as what? The other name for this peg and socket joint is gomphosis. Correct. Composis nahi beta. G G. Yes, correct Advait. Correct Sanika. Perfect. It is gomphosis. Right. It's a type of, hello sir, I'm Sagar Aurangabad. Please add me in panelist for Aurangabad attendance. Acha. Okay. Mr. Sagar has entered in the meeting. Wait a minute, Mr. Sagar. अच्छा बच्चा लोग रुको तुम लोग। सागर सर आ गए हैं अटेंडेंस के लिए, और सागर सर ने हाथ ऊपर किया है।
सागर दामले, करेक्ट? इज इट सागर दामले? सागर जी आप अपना हाथ ऊपर कीजिए, रेज योर हैंड सो दैट आई कैन मेक यू पैनलिस्ट. ओके, करेक्ट. थैंक यू. एक मिनट. हाँ, यस, आई हैव डन दैट फॉर यू. डन. चलो, थैंक यू. So basically, the joint is called as gomphosis and it's a type of fixed joint. मतलब ये ऐसा joint है हमारे body में जो move होता नहीं है, दांत कभी गोल गोल घूमेगा नहीं, इधर उधर आएगा नहीं, आगे पीछे होता नहीं है. It is because it's a type of fixed joint. तो ऐसा हमारे body में कुछ fixed joints है, जैसे skull में होता है fixed joint, वैसा दांत का भी एक fixed joint है, which is going to be very important concept for us to learn. Now, tongue will be attached to the floor of the mouth with the help of a structure that is called as what? The one which is attached anteriorly, called as what? Very good, Shraddha. Perfect. Sanika, no. Tongue is attached anteriorly, बोला मैंने, posteriorly नहीं. Wrong, Sakura. Very good. Bhushan, correct. Aditya, correct. Correct. This is wrong. Anteriorly, not posteriorly. Advaya Gaurav, anteriorly. So it is attached to a structure called as frenulum. मैंने फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी ऐसा बोला है. फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी इज फ्रेनुलम एंड इट इज अटैच्ड पोस्टीरियरली टू अ बोन और रेस्टिंग ऑन अ बोन कॉल्ड एज, yes, perfect, so it is called as hyoid bone, hyoid. So it is known as the hyoid bone. ठीक है, तो उसको ये attached रहता है tongue posteriorly, and our tongue is going to be highly muscular and vascular and will have different types of papillae as well as the टेस्ट बर्ड्स. तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट बर्ड्स रहेंगे. वेरी गुड. द स्ट्रक्चर which closes the opening of the nasopharynx during swallowing. The structure which closes the opening of nasopharynx during swallowing. Correct, Nishita? Wrong, Advay. Nasopharynx की बात हो रही थी. सानिका, correct. Wrong, wrong, wrong. श्रद्धा नहीं, भूषण नहीं. हाँ, दिव्या is correct. अद्वय नहीं. अवंती रॉन्ग. अवंती फेरिंग्स कहाँ से आएगा बेटा? धनंजय करेक्ट. इशिता इज आस्किंग मी, आई वांट एन आंसर. इशिता, मुझे पूछ मत, तू मुझे आंसर दे. अनन्या करेक्ट. इट इज नोन एज यूव्यूला. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूव्यूला. अगर आप फेरिंग्स का स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो इफ आई गो पोस्टीरियर, थोड़ा पीछे जाता हूं मैं आपको, तो दिखाता हूं मैं आपको कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं. एक मिनट. हाँ, फेरिंग्स का स्ट्रक्चर मुझे कहाँ मिलेगा? हाँ, तो अगर आप ये फेरिंग्स का स्ट्रक्चर देखते हो ना, सो दिस इज द फेरिंग्स. ठीक है, थोड़ा ध्यान दो इधर. अभी ये मैंने ऑलरेडी एक बैच में मेरे ख्याल से वुडरीज में बोला हुआ है. आई एम गोइंग टू टेल यू द सेम थिंग. ये पूरा फेरिंग्स है. नाउ प्रियंक ने हाथ ऊपर किया. प्रियंक, यू वांट टू से समथिंग? नहीं. ओके, तो यहाँ पे ना ये पूरा फेरिंग्स है. नाउ दिस इज द रीजन ऑफ द फेरिंग्स. ये वाला जो है, दिस इज द रीजन ऑफ द फेरिंग्स विच इज क्लोज टू द नोज. क्योंकि ये नेजल चेंबर है पूरा. ये इतना बड़ा ऐसा नेजल चेंबर है. करेक्ट. सो एंड इट इज क्लोज टू द नोज. यस नियति, आपको पता है. सो इट इज नोन एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज नेसोफेरिंग्स. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज द परफेक्ट श्रद्धा. करेक्ट, करेक्ट नियति. So it is called as nasopharynx. Now this is the region of the pharynx which is close to the, which is close to the mouth cavity, oral cavity. So that is known as, it is called as oropharynx. Correct, perfect. Yes, Shraddha, correct. Niyati, correct. So it is called as oropharynx, and this is a region of the pharynx which is close to the larynx. क्योंकि यहाँ पे एक larynx है, देखो इधर. So you can say this is the region which is close to the larynx. So it is known as laryngopharynx. Okay, so we have these important structures here. तो pharynx का ये पूरा division है. Sir, I had read about that our hard palate has only 4 bones, 2 maxilla and 2 palate. Correct ना श्रद्धा? बराबर है ना? ऊपर का है ना? हार्ड पैलेट पीछे रहता है, ऊपर की तरफ सॉफ्ट. हार्ड पैलेट आगे की तरफ, रादर सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ. सो इट इज लाइक अपर जॉ है ना, अपर जॉ इज नोन एज मैक्सिलर और पैलेटाइन इज द पैलेट, तो जो ऊपर की तरफ होता है. चलो, गुड.
तो अभी यहाँ पे ना ये pharynx के अलग अलग पार्ट्स है. So we have nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. That is why we say that the nose cavity or the chamber opens into the oral cavity. तो oral cavity में open नहीं होता है, वो pharynx में open होता है. तो यूविला क्या करता है, यूविला विल क्लोज दिस ओपनिंग. तो यहाँ पे अगर ओपनिंग रहेगा तो उसको वो क्लोज करता है एट द टाइम ऑफ swallowing, so that the food should not enter, some food particles should not enter in the nasopharynx. अगर वो नाक के कैविटी में फूड चला गया तो तकलीफ होता है इसके लिए. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी सी द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द pharynx. ओके. और pharynx के बाद हम लोग ऑफकोर्स esophagus के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. glottis is an opening of the larynx in the pharynx which is responsible for carrying the air. Correct. So the air will enter through this. Now we have seen the structure of the stomach. आपके सामने अभी आ ही गया था वो, लेकिन मैंने उसको भगा दिया है. So we have seen the structure of the stomach. What are the different parts of the stomach? Parotid gland is a type of salivary gland. Keshav is asking what is parotid gland. So it's a type of salivary gland. Sir, can we say that the laryngopharynx is covered by glottis? Yes, laryngopharynx is not covered by glottis, but pharynx will open in the respiratory tract as glottis. So that is why we say opening of larynx in the pharynx. It is opening of larynx in the pharynx. It's called as glottis. Okay, good. Chalo. What are the parts? What are the different parts of the stomach? Jaldi, jaldi, फटाफट. एक ही पार्ट आया. Very good, Sanika. Cardiac stomach, fundus, body and pylorus. और pylorus से नजदीक क्या रहता है? Pylorus से नजदीक रहता है antrum. ठीक है. So उसके साथ रहता है antrum. So correct, Sephora. Cardiac stomach, body of the stomach, pylori stomach and antrum. Perfect. And both the antral end, that is pyloric end, and the cardiac end will be basically closed, and it is closed with the help of muscles. What are these muscles called as? Muscles का नाम बोलो. Very good. The muscle is known as the sphincter muscle. Correct. It is called as a sphincter muscle. So the muscle which is at near the cardiac end is called as cardiac sphincter. Perfect. And the muscle which is near pyloric end will be called as, yes, pyloric sphincter. Correct, Nishita. Perfect. तो इस तरीके से ये कार्डियक स्फिंक्टर एंड पायलोरिक स्फिंक्टर ऐसे दो स्फिंक्टर मसल्स रहेंगे. Okay, so we have seen that the stomach will have all these muscles, and of course right from the stomach, मतलब esophagus में तो होता ही है muscles, लेकिन stomach का जो muscle lining है that is very important for us to understand. लेकिन उसका lining हम लोग बाद में पढ़ेंगे. अभी stomach के बाद अभी imagine करो कि मैंने खाना खाया. Yes, fundus is also there. Yes, Keshav. So it is like cardiac end, fundus, body and pyloric end and antrum. तो ऐसे structures रहेंगे stomach के. Yes, ऋतुजा, perfect. चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सर कार्डियक का एक्चुअली क्या पार्ट है वो समझ नहीं आया. कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक इज, दिस इज द पार्ट ऑफ द, क्या होता है ना, इसका इंपॉर्टेंस आपको अनन्या बाद में थोड़ी देर बाद या मे बी नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड. ओके, क्योंकि क्या होता है ना, जब खाना सबसे पहले स्टमक में आता है, देन द फर्स्ट जूस टू बी रिलीज शुड बी the hydrochloric acid. So that is why the you can say gastric gland which is near the cardiac end or on the around the cardiac end of the stomach will secrete more hydrochloric acid than other substances. वही अगर आप बॉडी की तरफ जाते हो, अभी फंडस क्या करता है, तो फंडस कैविटी का जैसे यू कैन से सरफेस एरिया बढ़ाता है, क्योंकि ऐसा डोम शेप्ड है ना, तो वो सरफेस एरिया बढ़ा रहा है. अगर फ्लैट रहेगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, डोम शेप्ड है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया. ठीक है. लेकिन जैसे आप बॉडी की तरफ जाओगे तो वहां के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहेगा वो सबसे ज्यादा रिलीज क्या करेगा, दी अदर डाइजेस्टिव जूसेस जैसे पेप्सिनोजेन वगैरह, उसको रिलीज करेगा. अगर आप थोड़ा पाइलोरिक एंड की तरफ जाओगे तो वहां पे सबसे ज्यादा रिलीज क्या होगा, वहां पे सबसे ज्यादा रिलीज होगा म्यूकस, बट म्यूकस विल बी सिक्रेटेड ऑल. तो वो प्रोसेस है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या फिर ये लेक्चर के एंड में शायद टॉपिक चालू हो तो मैं बता दूंगा. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. बट इट्स अ गुड क्वेश्चन अनन्या, वेरी गुड, आई एम हैप्पी. मेरा बॉडीगार्ड जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहा है, आई एम हैप्पी फॉर दैट. यस, मेरा औरंगाबाद का बॉडीगार्ड मिस्टर अनन्या, मिस अनन्या. चलो नेक्स्ट वन, आफ्टर द स्टमक, स्टमक के बाद
नाउ अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, थोड़ा ध्यान दो अभी इधर सब लोग, अच्छे से देखो, डोंट टाइप एनीथिंग टिल द टाइम आई एम कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ एज वी ऑल नो दैट whatever stomach which we have seen is of the humans, and similar structure will be there to similar type of stomach is present, मतलब structural changes अलग नहीं होते in other animals like carnivorous animals and all. But when it comes to herbivorous animals like cow, their stomach is completely different. इनका जो stomach होता है ना वो एकदम अलग होता है. अभी ऐसा क्यों होता है? इनफैक्ट इनका पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही अलग होता है, बिकॉज इट इज नोन टू डाइजेस्ट द रॉ वेजिटेबल्स एज वेल एज द सेल्यूलोज. तो सेल्यूलोजिक डाइजेशन के लिए ना इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है. नो सानिका, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं अभी सिखा रहा हूँ वो थोड़ा पहले ध्यान दो अच्छे से. काइन इज पार्टली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक. केशव, बोलता हूं मैं आपको बाद में, ठीक है. काइन इज द पार्टली डाइजेस्टेड फूड विच एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम फ्रॉम द स्टमक. ओके, तो अभी इधर ध्यान दो ना. अगर आप देखोगे ना तो कार्निवोर सॉरी हर्बिवोरस एनिमल का जो एलिमेंट्री कैनल इट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग. व्हाई इट इज लॉन्ग? बिकॉज इट नीड्स टू डाइजेस्ट दी सेल्यूलोज, एंड सेल्यूलोज डाइजेशन टेक्स लॉट ऑफ टाइम. अभी एज आई सेड इनका एलिमेंट्री कैनल लॉन्ग तो होता ही है, लेकिन साथ में इनका स्टमक का जो स्ट्रक्चर है ना वो भी थोड़ा सा अलग ही है. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक ऑफ द काउ, दैट इज ऑल दी हर्बिवोरस एनिमल्स. अगर आप देखोगे ना तो इसके अलग अलग पार्ट्स है. तो सबसे पहला, द एंटायर स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स. इसके 4 प्रॉपर चेम्बर्स होते हैं. ये सारे नाम अनन्य याद रखने हैं आपको. हाँ, तो पहले ये चार चार स्ट्रक्चर्स होते हैं. मैं बोलता हूँ आपको, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तो एंटायर स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 इंपॉर्टेंट चेम्बर्स. मतलब काउ या फिर एलिमेंट सॉरी हर्बिवोरस एनिमल्स के स्टमक में प्रॉपर 4 चेम्बर्स होते हैं. हमारे स्टमक में देर आर नो चेम्बर्स, बट इट विल हैव द चेम्बर्स. नाउ व्हाट आर दीस 4 चेम्बर्स? The first one here is known as the rumen, and rumen is considered as the largest chamber. सबसे पहला बड़ा सा चेंबर होता है, that is called as the largest chamber. Shall we write this down, sir? या लिखते रहो आदित्य, अपना अपना कॉपी करते रहो, यानी स्टडी नोट्स बनाते रहो अपने. ऋतुजा, व्हाट इज इसोफेगस? चलो, तो सबसे पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड एज अ रूमेन. कैन यू सी दिस? अभी ये जो पूरा मैं अभी कलर कर रहा हूँ ना, तो ये पूरा रूमेन है, जिसको मैंने अभी लाल लाइन से ये किया हुआ, मार्क किया हुआ. सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज द रूमेन. तो ये सबसे बड़ा है. ओके, अच्छा, मतलब खाना सबसे पहले इसोफेगस से किधर जाएगा? रूमेन में. अभी इसमें क्या होता है वो मैं अभी बाद में बोलता हूँ, पहले स्ट्रक्चर पढ़ो. रूमेन के बाद देन द फूड विल एंटर इनटू अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, जिसको मैं थोड़ा अलग कलर से कलर करता हूँ. एंड दिस स्मॉल पार्ट हियर इज नोन एज दिस वन. दिख नहीं रहा है शायद, ये मैं फिर से कलर करता हूँ. ओके, सो दिस वन, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना छोटा सा पार्ट है, पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज द रेटिकुलम. रेटिकुलम के बाद खाना जाएगा और एक छोटे से चेम्बर में, और वो छोटे से चेम्बर का नाम है ओमेजम. तो ओमेजम, ये चेम्बर कहाँ पे है? तो ये वाला है आपका ओमेजम नाम का चेम्बर, ये चेम्बर. और ओमेजम के बाद the food will now enter into another chamber, and that chamber is known as abomasum. So this one. तो खाने का डायरेक्शन देखो, अगर आप एरोज फॉलो करोगे ना तो एरोज में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से फूड का फ्लो होता है. करेक्ट. सो फूड ऐसे इसोफेगस से आएगा. क्या है केशव सर, ये बराबर है क्या कि एनिमल कुछ भी तो वापस, वेट वेट, वही मैं बोलने जा रहा हूँ. आई विल टेल यू दिस. ओके, नहीं नहीं, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है बेटा, वो बाहर से है. स्टमक वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पीछे है. सो यू हैव टू इमेजिन दिस डायग्राम 3 डायमेंशनली. ओके, और इनका इंटेस्टाइन कॉइल्ड नहीं होता है, थोड़ा सा स्ट्रेटिश होता है. अभी इतना भी स्ट्रेट नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा रहेगा. बोलता हूँ ना, सब बोलता हूँ, जस्ट बी पेशेंट.
पहले ये तो पढ़ लेते हैं स्टमक। अभी रूमेन का काम क्या होता है? तो रूमेन में जैसे ही फूड आता है ना, तो मेजर वर्क ऑफ द रूमेन इज चर्निंग ऑफ द फूड। ओके, तो ये बहुत सारा चर्निंग करता है फूड का, सो दैट द फूड विल बी फर्दर मेड इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। एंड एज यू कैन सी दैट इट इज लार्जेस्ट कैविटी, ये बहुत बड़ा कैविटी है। और क्या होता है ना, डाइजेशन ऑफ द सेल्यूलोज इज नॉट सो इजी। So basically, for the cellulosic digestion, it will require, say, if I have to tell you, like different types of microorganisms like bacteria, which are the healthy bacteria and the bacteria which are helpful for the body of these animals. So these bacteria are known to decompose the food. मतलब प्रॉपर डिकम्पोजिशन जैसा प्रोसेस होता है, नॉट एग्जैक्टली डिकम्पोजिशन बट डिकम्पोजिशन जैसा प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है, सेल्यूलोजिक डाइ यस प्रोबायोटिक बोलते हैं इसको, तो सेल्यूलोजिक डाइजेशन विल टेक प्लेस। करेक्ट। तो ये सारा प्रोसेस है ना, ये रूमेन में स्टार्ट होता है और रेटिकुलम से खाना जाके चला जाता है। रूमेन से आएगा रेटिकुलम, रेटिकुलम से आएगा ओमेजम, तो ओमेजम में पार्ट डाइजेशन चालू हो जाता है। ओके, सो मतलब ये जो डिकम्पोजिशन वाला पार्ट है ना, इट मेजरली टेक्स प्लेस इन द ओमेजम, और उसके बाद ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड आएगा एबोमेजम में, और एबोमेजम से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये पूरे प्रोसेस में एबोमेजम में सम पार्ट ऑफ सम एब्जॉर्प्शन विल आल्सो टेक प्लेस। तो जो भी सिंपल सब्सटेंस रहेगा दैट विल गेट एब्जॉर्ब थ्रू द लाइनिंग ऑफ द एबोमेजम, जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो ऑलरेडी सिंपल है। लेकिन जो सिंपल नहीं है, उसके डाइजेशन के लिए फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन यहाँ पे ही स्टमक में ही इतना सारा डाइजेशन हो जाता है दैट स्मॉल इंटेस्टाइन डजंट रिक्वायर मच एफर्ट टू डाइजेस्ट द फर्दर फूड सब्सटेंस। दैट इज वाई लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ या फिर स्ट्रक्चर स्टमक के साथ कंपेयर करते हो तो आपको छोटा लगेगा। ह्यूमन बीइंग का स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होता है, लेकिन इनका स्टमक बहुत बड़ा होता है। एंड सिंस यहाँ पे रूमिनेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे बेसिकली डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो फूड का चर्निंग होना बहुत जरूरी है। तो होता क्या है, rumen says some part of the food will re-enter in the esophagus, enters in the mouth, again the food will be churned, again the food will be pushed. तो ये वापस खाने को माउथ में भेजने का काम कौन कर रहा है? सो इट इज डन बाय द रूमेन। दैट इज वाई वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रूमिनेशन, जिसको मराठी में रवंथ करने ऐसा बोलते हैं। मतलब खाना बार बार माउथ में आता है, फिर वो चर्न करते, फिर अंदर जाता है। दे हैव एवरी स्ट्रक्चर, श्रद्धा, उनको एपिग्लोटिस भी है, लंग्स भी है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग है, तो ये डायग्राम में हमने दिया नहीं है। Yes, this basically happens so that the food substance is made into further more small pieces. सलाइवेशन से वो फूड और ज्यादा मॉइस्ट हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा चर्न करेंगे उतना उनको फायदा होगा। esophageal sphincter is there, but esophageal sphincter is working in such a way that जब rumination चालू हो जाता है, मतलब rumen में जब खाना चला जाता है, तो उसके बाद esophageal center will sphincter will open so that the food will start entering in the mouth. Okay, तो इसके लिए ऐसा होता है सर। But in 10th class book it was told that small intestine of herbivores is longer than the, yes, carnivorous से longer होता है ऐसा उन्होंने दिया हुआ है, because actually it is not only the small intestine but it is the entire alimentary canal. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने इस तरीके से वो दिया। तो थोड़ा सा ना वो फर्क पड़ेगा बेटा, अभी नॉलेज में 10th में अलग है, थोड़ा थोड़ा सा प्लस माइनस इधर होने वाला है, यू कांट हेल्प इट। या सर इसका एनिमेटेड वीडियो है क्या? सर ने इसका एनिमेटेड वीडियो अभी मेरे पास है नहीं, बट आई विल जस्ट चेक इट, इफ आई एम हैविंग इट आई विल डेफिनेटली शो यू। तो इस तरीके से पूरा स्टमक होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन द हर्बीवोरस एनिमल्स। ओके, तो स्टमक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लाइक कार्निवोरस, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ओके, रेटिकुलम इज बेसिकली द वन विच ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम रूमेन टू द ओमेगा, सो इट कैन एक्ट एज अ टेम्पररी स्टोरेज। तो ये टेम्पररी स्टोरेज का भी काम करेगा। सम टाइम के लिए खाना उधर रहेगा, वापस वो पुश किया जाएगा ओमेजम में, ओमेजम में फर्दर पार्ट डाइजेशन होगा, फिर आएगा एबोमेजम में, एबोमेजम से चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, परफेक्ट, लाइक अ स्टमक, राइट? सो दिस इज हाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ
the entire herbivorous animals, right? तो इसको ना थोड़ा सा ध्यान रखो इसकी तरफ, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं। एबोमेजम में ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड आएगा ना बेटा, सो इट्स अ कैविटी जहां से फर्दर पुश होगा, बट एज आई सेड यहाँ पे सम एब्जॉर्प्शन विल आल्सो टेक प्लेस ना एबोमेजम में। ओके, तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे तो कुछ एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। सो एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होते। पार्ट ऑफ द हर्बिवोरस स्टमक इज फॉलोइंग एक्सेप्ट, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसके लिए मैंने उसको एडिशनली आपको एज एन इंफॉर्मेशन दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सी द स्टमक ऑफ all the herbivorous animals. I hope everyone has understood this. एक्चुअली ये एनिमल्स में ना अपेंडिक्स होता नहीं है, क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज डाइजेशन के लिए, उनके सेल्यूलोजिक डाइजेशन के लिए उनका पूरा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जो चाहिए वो एंजाइम्स रिलीज कर रहा है, सो उनको उसकी जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आफ्टर स्टमक कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी वापस थोड़ा ह्यूमन बीइंग की तरफ आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द स्मॉल इंटेस्टाइन. So let us try and understand the structure of the small intestine. So what is the length? The length of the small intestine is approximately 6 meters. Plus minus here and there, it can be different, but overall, is there a second reason like acid in the stomach can't digest the cellulose? वो तो होता ही है बेटा, लेकिन बार बार जितना ज्यादा चर्न करेंगे, जितना ज्यादा फूड पार्टिकल्स स्मॉल होंगे, उतना उनके लिए उसका फायदा होता है। दैट इज व्हाई दैट रूमिनेशन का प्रोसेस जरूरी है। Yes, that's why rumination occurs. Correct, Safar. One of the reason. अभी मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ, तो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ कहाँ गया, और वो भी 9 मीटर्स बता रहा है। अथर्वा, whatever. Wait. So small intestine is basically 6 meter long. Now, the other name for small intestine, it is also known as enteron. Enteron. The other name for the small intestine is enteron, and that is why infection of the small intestine, if it takes place, then we call this as enteritis. Correct? So enteron or enteritis, ऐसे बोला. Now, as I said, the entire length of the small intestine, adult small intestine, is 6 meters. Specifically, मैं वापस word use कर रहा हूँ adult. मतलब children में उसका size थोड़ा सा छोटा रहेगा, क्योंकि बच्चे के साइज, बच्चे का साइज भी, बॉडी का साइज भी अलग होता है ना, तो जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता है वैसे ऑर्गन्स का भी ग्रोथ होता है। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ, 10B at 1604 लोहिता मयूरे, लास्ट स्लाइड, ये देखो लास्ट स्लाइड। आप अभी भी 10th बी में हो गया ना अभी 10th का सब? बोलता हूँ ऋतुजा, वेट, सब बोलता हूँ। हो गया? ओके, नाम बदलो बेटा, लोहिता मयूरे, 10th बी में हो गया अभी तक। चलो अभी देखते हैं। नाउ द एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन इज अनन्या बोल रहे हमारे 10th के बैंड बज गए। अनन्या इट्स ओके, अभी थोड़ा ध्यान दो उधर। सर विच बुक वी शुड प्रेफर एक्सेप्ट एनसीईआरटी? अरे ये कौन बार बार बुक के बारे में पूछ रहा है? बुक के बारे में मैं आखिरी में बोलूंगा, ठीक है? ओके। ऋतुजा संगाम योर सेकंड बॉडी सो स्वीट ऋतुजा, थैंक यू। ओके, चलो देखते हैं आगे। या गुड केशव, थैंक यू। सो तीन, the entire small intestine is divided into three major parts. The first part, which is almost, you can say, some books has C reference, some book has U shape. They say either it is C or U shape structure called as duodenum, which is 25 centimeters in length, which is almost same as that of the length of esophagus. ठीक है, तो esophagus का जितना length होता है उतना. Are there in the approximate values of it is 15 centimeters in each individual in spite of their different measures. हाँ, यानी plus minus here and there, Tisha. Okay.
थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, लेकिन लेंथ विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम। रेंज होता है, हम लोग थोड़ा सा आइडियल बताने की कोशिश करते हैं, जो आपके बुक में दिया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज द जेजुनम। जेजुनम का जो लेंथ होता है विच इज 2.5 मीटर्स, एंड द थर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज इलियम, जिसका लेंथ होता है 3.5 मीटर्स। सो द लॉन्गेस्ट अमंगस्ट ऑल इज गोइंग टू बी द इलियम। मतलब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड absorption will take place majorly in the duodenum as well as in the ileum, लेकिन इलियम में सबसे ज्यादा होता है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि डाइजेशन खत्म हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन दिस डाइजेस्टेड फूड विल एंटर इनटू द, beta difference between jejunum and ileum is this, that jejunum is basically will have a smaller diameter as compared to the ileum, and their role meaning उनके अंदर जो intestinal glands होते हैं, those intestinal glands and their structures are slightly different in jejunum and ileum. So ileum will have the villi which will help in absorption. Jejunum will have the gastric glands, which will secrete the gastric juice along with the duodenum, so that the digestion will start in the duodenum, continue in the jejunum, completed in the ileum, and absorption will take place. Okay, तो पूरा ये प्रोसेस इसका इस तरीके से होता है. Yes, physical structure से differentiate होता है बेटा. If you see, this entire small intestine is arranged compactly within the abdominal cavity. वो abdominal cavity हम लोग बोलते हैं belly. बेली ऐसा बोलते हैं, बेली ऑफ एन एब्डोमेन। तो एब्डोमेन का हमारा छोटा सा एक पोर्शन रहता है, तो वहां पे ये पूरी तरह से ऐसे कॉइल्ड एंड हाइपर कॉइल्ड मैनर में इट विल बी अटैच्ड हियर। नाउ एज आई सेड, जेजुनम का जो यू कैन से डायमीटर जो होता है, दैट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द इसोफेगस, राइट, एंड इलियम हैज अ डायमीटर व्हिच इज लार्जर देन द इसोफेगस। तो मतलब इसोफेगस विल बी इन द सेंटर, और रादर नॉट इसोफेगस, डियोडिनम से भी अगर आप कंपेयर करते हो तो डियोडिनम का और इसोफेगस का डायमीटर ऑलमोस्ट सेम होता है। तो डियोडिनम का जो डायमीटर है वो स्मॉल रहता है, जेजुनम इज फर्दर स्मॉलर, एंड इलियम इज लार्जर देन द डियोडिनम। तो ऐसा होगा कि डियोडिनम का डायमीटर इतना रहेगा, तो जेजुनम का डायमीटर थोड़ा छोटा रहेगा, और इलियम का डायमीटर थोड़ा बड़ा रहेगा। Correct? So it is like this, that the duodenum falls between jejunum and ileum. So you can physically differentiate between the structure of duodenum, jejunum, and ileum as well. Okay, so that is how we see the structures. Now, अभी कैसा है ना कि these are all in the form of a coil, और ये ट्यूब है। अगर आप इमेजिन करो कि ऐसा कोई डिफ्लेटेड ट्यूब है जो हम लोग पानी देते हैं। सर वो बी सेल क्या लिखा है किधर? वो भी से क्या लिखा है मतलब अनन्या? Yes, of course, Tisha. All these structures are connected, na? So they are like a pipeline, na? Compactly arranged within the abdominal cavity. वो length है 25 centimeters, 2.5 centimeters, and 3.5 centimeters is the length of each part. Duodenum का length, jejunum का length, और ileum का length. अच्छा, body क्या? अच्छा, abdominal cavity, that is belly. Abdominal cavity, sorry, एक मिनट फिर से लिखता हूँ, ये वाला ना। एब्डोमिनल कैविटी में कहा रहता है ऐसा मैं बोल रहा था आपको। सो इट इज प्रेजेंट इन द बेली, बेली ऑफ एन एब्डोमिनल कैविटी। यस, विलाय आर प्रेजेंट थ्रू आउट। ठीक है, डिओडिनम में थोड़ा कम होता है, लेकिन जेजुनम और इलियम में सबसे ज्यादा होता है। अभी थोड़ा ध्यान दो इधर। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रक्चर्स, उनका डायमीटर मैंने आपको बता दिया। नाउ आई सेड, एज आई सेड, कि आप इमेजिन करो कि ऐसा एक पाइप है, ट्यूब है, जैसे घर में पानी मारने के लिए जो ट्यूब होता है, वो भी ऐसा एकदम सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी वैसा ही है। इट इज वेरी स्मॉल, इट इज टाइनी एंड फ्लेक्सिबल। अभी ये इतना ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके मसल्स है, लेकिन इसको फिर सपोर्ट भी तो देना पड़ेगा ना। ऐसे ही पड़े रहेंगे ऐसे इंटेस्टाइन बेली के अंदर। सो व्हाइल वी मूव लाइक दिस, द इंटेस्टाइन विल मूव ऑन दैट साइड। अगर मैं ये साइड पे झुक गया तो इंटेस्टाइन उधर चला जाएगा, अगर मैं सीधा बैठा हूं तो इंटेस्टाइन पूरा नीचे चला जाएगा। ऐसा होता नहीं है। इट इज केप्ट, द पोजिशन ऑफ द इंटेस्टाइन विल बी फिक्स्ड।
स्मॉल इंटेस्टाइन का पोजीशन, दो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बट इट विल नेवर मूव, तो इट विल बी फिक्स, तो उनको पकड़ के रखना पड़ेगा ना। ऑलवेज रिमेंबर, whenever any particular organ or a structure should be hold tightly in our body, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी ऑर्गन को अगर ऐसे टाइटली पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है, देन वी हैव ओनली वन टिश्यू कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। इसके लिए कनेक्टिव टिश्यू को बोला गया है सपोर्टिव टिश्यू। तो similar type of connective tissue is present here, and this connective tissue which holds this intestine like this is known as the mesentery. Okay, so it is called as the mesentery. और ये जो पर्दा जो दिख रहा है ना आपको, तो that पर्दा is nothing but the mesentery, and mesentery will provide support for blood vessels, lymph vessels and nerves. तो पूरे इंटेस्टाइन को सपोर्ट करता है, blood vessels will pass through the mesentery, the lymph vessels as well as the nerves will pass through the mesentery. So you can see a diagram में भी आपको blood vessels दिख रहे हैं, correct, which are getting connected to the small intestine. So this structure is called as mesentery, which is made up of the fibrous connective tissue. तो ये बनता है fibrous connective tissues. Clear everyone? ठीक है, तो ये mesentery क्या करता है? Mesentery will act as a supportive tissue. See, connective tissue membrane होता है, so this will act as a supportive tissue. Okay, ये information बहुत जरूरी है. Again, very very important from MCQ point of view. Correct? Mesentery क्या होता है? So please write this information down fast. एक मिनट, मैं अपने लिए थोड़ा पानी ले लूं. ओके, मेजेंट्री का कंसेप्ट समझा आपको? हाँ, अगर मेजेंट्री टूट जाता है ना, जो रेयरली होता है, नॉट सो कॉमनली सीन, बट इफ द मेजेंट्री इज डैमेज्ड, देन यस, the small intestine will get affected, your entire process of digestion will also get affected, and then there are chances that there will be twisting of the small intestine. Okay, तो small intestine ऐसे twist हो जाता है, we call this as, अगर small intestine अगर twist हो गया तो उसको बोला जाता है torsion. TORTION. It is called as the torsion. अभी इट्स अ वेरी डेंजरस एंड क्रिटिकल कंडीशन, क्योंकि अगर ये ट्विस्ट हो गया तो इसका मतलब पूरा ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गया, डाइजेशन ब्लॉक हो गया, तो उसकी वजह से जहां पे सपोज अगर ये रीजन में ट्विस्ट हो गया ना, तो ये आजू बाजू का पूरा रीजन ऐसा ब्लैकिश ब्राउनिश हो जाता है, वी कॉल दैट एज गैंग्रीनस कंडीशन. हाँ, तो नहीं, लेकिन दैट इज समथिंग विच इज अ टाइप ऑफ पेन. So that's a type of pain you are talking about, अनन्या, कि कभी कभी अपने को लगता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो रहा है अंदर से. सो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ पेन सेंसेशन. मतलब इसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना, या तो वो बहुत स्लो हो गया या फिर वो बहुत ज्यादा हो गया. हाँ, तो अभी श्रद्धा को समझ में नहीं आ रहा है कि मेजेंट्री क्या है. तो आप इमेजिन करो, थोड़ा ध्यान दो इधर. अभी सब लोग, मुझे पता था कि ये नहीं रहेगा. यस, मेजेंट्री इज नॉट एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट, लेकिन इस तरीके से आपको दिखेगा. सो बेसिकली इट्स अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बैंड लाइक स्ट्रक्चर. तो अभी इफ आई हैव टू शो यू, जैसे अभी आप इमेजिन करो कि आपने बकेट लिया. ओके, बकेट में पानी भर के रखा आपने, और उसके बाद आप वो बकेट के अंदर कुछ ऐसी चीजें डालो जो फ्लोट हो. जैसे प्लास्टिक का कोई चीज आपने डाल दिया, तो अगर जैसे बकेट में आपने प्लास्टिक का कोई चीज डाल दिया, इस तरीके से अगर मैंने डाल दिया, तो क्या होगा, उसके आजू बाजू में पानी रहेगा, बराबर है, और बीच में ये प्लास्टिक का चीज ऐसे अटका हुआ रहेगा. तो इमेजिन करो कि ये आजू बाजू का पानी इज अ मेजेंट्री, और जो प्लास्टिक का चीज है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन.
अब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है अभी? इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से रहेगा कि वो जो पानी है, जो अभी मैं बकेट में पानी की बात कर रहा था, वो है आपका मेजेंट्री, और ये जो है छोटा सा चीज मैंने डाल दिया पानी के अंदर, वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ कन्वर्ट दिस वाटर नाउ इनटू अ हार्ड टिश्यू. दैट्स इट. अब इमेजिन करो पानी की जगह वहां पे ऐसा पर्दे जैसा, कर्टन जैसा हार्ड टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. समझ में आ रहा है? गेट इन द श्रद्धा. अभी ये पानी को आप हार्ड टिश्यू में कन्वर्ट कर दो. तो ये इस तरीके से, यस परफेक्ट, नाउ यू हैव गॉट दिस स्ट्रक्चर. सो ये क्या करता है ना, ऐसे पकड़ के रखता है. इट इज लाइक अ कर्टन, पर्दा है, और पर्दे के बीच में ऐसा इंटेस्टाइन डाला हुआ है. यस, लाइक अ स्किन, परफेक्ट, बट नॉट एग्जैक्टली स्किन, बट लाइक अ स्किन, राइट? सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है? सो ऐसा ये स्ट्रक्चर रहता है हमारा मेजेंट्री का. इंटेस्टिनल गैंग्रीन जो अभी मैं बोल रहा था ना, टॉर्शन की बात कर रहा था, देखो आदित्य, तो दैट इज कॉल्ड एज गैंग्रीन. गैंग्रीन मतलब क्या? ये पर्टिकुलर टिश्यू में ब्लड सप्लाई रुक गया है, सो दिस टिश्यू इज ऑलमोस्ट डेड. अगर टिश्यू डेड हो जाता है तो वो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गैंग्रीन, यानी वो एक्चुअली सड़ना चालू हो गया, डिकम्पोज होना चालू हो गया. सो दैट इज कॉल्ड एज द गैंग्रीन. तो ऐसा होने के चांसेस होते हैं इफ देयर इज टॉर्शन. करेक्ट? अभी क्या होता है ना, कभी कभी है ना, छोटे बच्चों में आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी समटाइम्स, क्योंकि बर्थ इज अ टाइम व्हेन द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, बर्थ और बर्थ से पहले, कभी कभी क्या होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन इज बिगर, ऐसा बड़ा रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर. समटाइम्स इट हैपेंस that the part of the small intestine will enter in the large intestine. ऐसा भी कभी कभी होता है. तो इमेजिन करो कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ऐसा बड़ा सा, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विल गेट, विल मर्ज और विल एंटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन. वो ऐसे अंदर चला जाता है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन कैन बी प्रोड्यूस. अभी इमेजिन करो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट अंदर चला गया. ट्यूब है ना बेटा, ये बड़ा ट्यूब है, ये छोटा ट्यूब है, तो ऐसा हो सकता है कि छोटा ट्यूब अंदर चला जाए. कभी कभी हम लोगों ने ये देखा है, स्प्रिंग जैसे रहता है उसके साथ हमने देखा है, तो ये छोटा वाला ट्यूब अचानक ऐसे अंदर पुश हो गया, तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस होता है. वी कॉल दिस एज इनटू ससेप्शन. अरे अरे, बार बार ऊपर से नीचे आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ओके, टॉर्शन के लिए सर्जरी इज द ओनली क्योर, अभिजीत. ओके, इनटू ससेप्शन. इनटू ससेप्शन मतलब द पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. कौन सा पोर्शन रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का? थर्ड पार्ट इज व्हाट? इलियम. सो इलियम चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर थोड़ा सा, सो उसको हम लोग बोलते हैं इनटू ससेप्शन. तो इसका भी सर्जरी करना पड़ता है और उसको ऐसे बाहर निकालना पड़ता है. वैसे ही गैंग्रीन का भी सर्जरी करना पड़ेगा. अच्छा, इंटेस्टाइन का लेंथ होता है, बराबर है. दिस इज अ डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी, अनन्य. Okay, so it's an abnormality which is produced at the time of the development of the baby. अभी आप लोगों के, मेरे इंटेस्टाइन के साथ ऐसा नहीं होगा, अभी नहीं होगा, लेकिन बर्थ के टाइम पे ऐसा हो सकता है. ओके, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है अनन्या? नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ ना, टिश्यू अंदर जा रहा है बेटा, टिश्यू ऐसे अंदर घुस रहा है. सो इट इज लाइक दिस. अगर ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का कैविटी है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये टिश्यू ऐसे अंदर चला है, उसने ना अंदर से ऐसे उसको खींच लिया. करेक्ट? तो इसका मतलब ऐसे ऐसे लगता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट अंदर चला गया, राइट? सो दैट इज हाउ वी सी द स्ट्रक्चर. अच्छा, गैंग्रीन एंड नेक्रोसिस. नेक्रोसिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द गैंग्रीन. Gangrene is the process where this decomposition will start. Necrosis is complete damage, irreversible damage. जल गया है ऐसा लगता है. वीडियो किसका वीडियो विजिबल नहीं? मेरा वीडियो विजिबल नहीं है. यस, गैंग्रीन अगर होता है तो वही मैं अभी बोलने वाला था, कि गैंग्रीन अगर किसी को, सपोज ये वाला पार्ट का गैंग्रीन हो गया ना,
तो आपको इसको निकालना पड़ेगा और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को जोड़ देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ अनन्या को वीडियो नहीं दिख रहा है इसके लिए समझा नहीं, वही मैं वीडियो पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, एक्शन करके दिखा रहा हूँ तभी समझ में नहीं आ रहा है। अनन्या अभी दिख रहा है क्या वीडियो? आपका शायद ये वीक रहेगा नेट। सी सपोज मैं इधर डायग्राम निकाल रहा हूँ, इमेजिन करो कि ये पार्ट है एक स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का लाइक दिस, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और यहां से है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक दिस, ये ऐसा है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ना दिस वन, ये छोटा सा पार्ट इसके अंदर ऐसे चला जाता है लाइक दिस, करेक्ट। और अगर एक छोटा सा पार्ट इस तरीके से अंदर चला गया तो इसकी वजह से बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। प्रियंका टाइम पास मत कर। तो ये यहाँ पे ना ये ऐसे अंदर चला गया लाइक दिस, ये अंदर चला गया लाइक दिस, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज एंटर्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्शन। ठीक है, चलो आगे चल के मैं देखता हूँ, अगर मुझे वीडियोस मिलते हैं ना तो आई विल शो यू, डोंट वरी। ये डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा अनन्या अगर ऐसा होता है तो, दैट इज व्हाई इमीडिएट, यस प्रियंक सॉरी, इमीडिएट हम लोगों को सर्जरी करना पड़ता है। नो इट इज नॉट कॉमन सफोरा, इट्स अ वेरी अनकॉमन एंड इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन बट कैन टेक प्लेस लाइक दिस। और जब कभी भी इंटेस्टाइन का कैंसर होता है इंटेस्टाइन का या फिर टॉर्शन होता है तो ऐसे टाइम पे आपको इस तरीके से सर्जरी करके वो वाले पोर्शन को कट करके निकालना पड़ता है, राइट। बट आई होप एवरीवन हैज रिटन द मेसेज। नहीं, डेवलपमेंटल एनोमली है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, देयर इज नो रीजन फॉर दिस कंडीशन। टीशा ये इंटू ससेप्शन जब होता है ना तो बेबी को ये नहीं होता है, जैसे पॉटी बोलते हैं ना तो वो नहीं होता है, और बेबी कॉन्स्टेंटली रोता है और एब्डोमिनल स्वेलिंग बल्जिंग आ जाता है, पेट ऐसे बड़ा फूल जाता है, बड़ा सा हो जाता है। यस, बॉवेल मूवमेंट्स विल आल्सो गेट अफेक्टेड। इंटू ससेप्शन की बात हो रही है, ये वाला जो मैंने अभी डायग्राम दिखा है ना दिस वन, इंटू ससेप्शन। सर व्हाट इज कंप्लीट डैमेज? कंप्लीट डैमेज ऑफ द टिश्यू कॉल्ड, कंप्लीट डैमेज मतलब टोटल अगर डिजेनरेशन हो गया तो उसको हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट डिजेनरेशन हो गया मतलब इट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस, नेक्रोटिक टिश्यू ऐसा बोलते हैं हम लोग इसको। चलो, सो आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस इंटरेस्टिंग पार्ट मेजेंट्री वाला। नाउ स्पेसिफिकली इफ यू सी द डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन में, एज वी सेड, इसलिए जैसे मैंने बताया ना कुछ बुक्स में यू शेप कुछ बुक्स में सी शेप, so you can write either C shaped or U shaped organ. The length of this is approximately 25 centimeters, and duodenum is a very important part because we have two major digestive glands, that is liver and pancreas. They both are going to secrete digestive juices and their digestive juices are released in the duodenum. जैसे bile from the liver will be released in the duodenum and pancreatic juice from the pancreas will be released in the duodenum. So there will be an opening. अभी ये क्या होता है वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग रहेगा फॉर बोथ बाइल जूस एंड पैंक्रेटिक जूस, कॉमन ओपनिंग है क्योंकि आप देखते हो तो डक्ट कॉमन हो जाते हैं ना। So bile duct will join to the pancreatic duct to form the common duct, and then that common duct will open into the duodenum. तो ये duodenum में open हो जाएगा। I hope everyone is getting this. So this is very important structure. So now duodenum, that is why it's a very important part. So मतलब क्या होता है ना, यहाँ से जब ये फूड इधर रिलीज होता है विच इज एसिडिक, क्योंकि स्टमक में फूड हमेशा एसिडिक होता है, तो जैसे ही एसिडिक फूड इधर रिलीज होगा तो इधर से रिलीज क्या हो रहा है, बाइल जूस, एंड बाइल जूस विल रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द फूड। नो, दे विल गेट मिक्स्ड विथ ईच अदर, विल नॉट गेट रिएक्ट, रिएक्ट नहीं होते, मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। मिक्स होके एक कॉमन जूस बना देते हैं, क्योंकि बाइल जूस का अपना खुद का काम है डाइजेशन का और पैंक्रियाटिक जूस का अपना रहता है। एंड बिकॉज बाइल जूस इज अल्कलाइन इन नेचर, सो इट्स गोइंग टू रिड्यूस द एसिडिटी। मतलब फूड जो इनिशियली यहाँ पे एसिडिक था, अभी वो इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिओडेनम में आएगा तो अल्कलाइन बनना चालू हो जाएगा।
Okay, so the bile duct and pancreatic duct will open here in the duodenum, and that is why it is said that the process of digestion starts in the duodenum. तो ये duodenum में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है? I hope everyone has understood this particular part of the duodenum. Duodenum के बाद the next important structure is the jejunum. As I said, jejunum is around 2.5 centimeters, narrower than the duodenum. Duodenum से और छोटा होता है. It is narrower than the duodenum, and it has the further process of digestion. मतलब intestinal glands होते हैं, and with the help of that, the further process of digestion will take place. Okay, in the jejunum, it is 2.5 centimeters. And ileum, which is the last part here, and this ileum is the longest part of the small intestine, 3.5 सेंटीमीटर्स, एंड इट इज ब्रॉडर देन द जेजुनम. ये जेजुनम से भी बड़ा होता है, मतलब ये सबसे ब्रॉड रहता है इफ यू कंपेयर डियोडिनम, इलियम एंड जेजुनम. तो इलियम इज गोइंग टू बी ब्रॉडर देन द डियोडिनम. while the food enters the duodenum, why don't HCl enter? HCl enter होता है टीशा. इसके लिए तो मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, मैं पीछे जा रहा हूँ. यहाँ पे मैंने क्या बोला, एसिडिक काइंड, एसिडिक फूड है, तो ये एसिड्स भी एंटर होते हैं. लेकिन ये एसिड किसके साथ मिक्स हो रहा है, बाइल के साथ, और बाइल वो एसिड्स को न्यूट्रल कर देता है. फर्दर यहाँ पे पैंक्रेटिक जूस है, तो पैंक्रेटिक जूस उसको और ज्यादा न्यूट्रल करके अल्कलाइन करना चालू कर देता है. ठीक है टीशा? क्यों, सॉल्ट कहां से प्रोड्यूस करेगा श्रद्धा? कौन सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा? श्रद्धा. अच्छा, एसिड कंबाइनिंग विद अल्कलाइन विल प्रोड्यूस सॉल्ट, ऐसा केमिस्ट्री नहीं चल रहा है इधर, बायो चल रहा है. चुप है, कुछ भी. ओके, ऐसा नहीं होता. सी बेसिकली क्या है ना, ये जूसेस है ना बेटा, फिजिकल है, फिजिकल फॉर्म में है ना, तो ये मिक्स हो रहे एक दूसरे के साथ. करेक्ट, रिएक्ट नहीं हो रहे. जब वो रिएक्ट होते हैं ना, acid when reacts with the base will form the salt, that can be understood, but there is no reaction as such taking place, right? जैसे हम लोग होते हैं ना, गर्म पानी में ठंडा पानी डाला तो थोड़ा सा ल्यूक वार्म होता है ना, वैसा ही है. और ठंडा पानी डाला तो जो गर्म पानी पहले था वो ठंडा होना चालू हो जाता है. सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट. ठीक है, तो अचानक केमिस्ट्री मत डालो इसमें, मेरे को डर लगता है. नेक्स्ट, if acidity of the food remains constant, what will happen? Then the person will suffer from hyperacidity. So there is a disease or a condition called as hyperacidity. तो वो होना चालू हो जाता है. पढ़ेंगे हम लोग, वो आएगा सबका. सर मुझे नहीं समझा लास्ट स्लाइड. कौन सा अनन्या, क्या नहीं समझा? कितना समझाने का रे तुम लोगों को? सर दे से दैट नीट पेपर इज कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी बट द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज नॉट इन बुक, सो हाउ दे पुट इट. नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उनके बुक में वर्ड्स होते हैं, सो यू नीड टू एक्सप्लेन ईच, गेट एंटायर लाइक वर्ड, हर एक वर्ड को समझना पड़ता है. अरे राम, अनन्या को नेट इशू था इसके लिए कुछ भी नहीं समझा. अनन्या एक काम करो, लेक्चर खत्म होने के बाद, मे बी आफ्टर हाफ एन आवर, यू सेंड मी अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप एंड आई विल सेंड यू द मीटिंग. ठीक है, अभी मैं वापस इतना सारा बता नहीं सकता. ठीक है, इसका आगे का भी देखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा. ओके, सेंड मी अ मैसेज एंड आई विल सेंड यू द मीटिंग. ओके, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ. ठीक है, यस. मैं बोलता हूँ, सब देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ, सेम ही है वैसे, अलग अलग कुछ रखा नहीं है मैंने. ओके, तो ये इलियम है. आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर व्हिच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट and it is broader than the jejunum. So it is like jejunum is broader, then comes duodenum which is little broader, and उसके बाद आता है narrower, that is going to be the jejunum. Sorry, हाँ, yeah, jejunum. ठीक है, so duodenum is between this. So this is how the small intestine will be seen. Now what is the function of the small intestine? So it has two major functions. कौन कौन सा? तो सबसे पहला function होता है complete digestion of the food. It is said that the digestion of the food will be completed in the small intestine. Which food we need to digest? We need to digest only three nutrients. कौन कौन सा? Carbohydrates, proteins and fats. तो ये तीनों का digestion complete हो जाता है small intestine के अंदर. और उसके बाद, ये बोलता दिखाता हूं, और उसके बाद होता है फूड का absorption. And to absorb the food, therefore, small intestine now, along with the intestinal gland, will have the villi. So the absorption of the digested food will take place through the
villi. ठीक है, so this is how the function of the small intestine is seen. कौन सा ये वाला अनन्या? हो गया? Done. तो ये तो हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द लार्ज इंटेस्टाइन. एंड रिमेंबर, अरेश, संजीवनी, जेजिनम स्लाइड, ये वाला. डन. चल. Okay, let us understand the large intestine now. Now, in case of large intestine, sir, why is there appendicitis? बोलता हूँ. Appendicitis is an infection of appendix. इसके लिए उन्होंने appendicitis लिखा है, तो ये गलत है. ऐसा appendix ऐसे होना चाहिए. Okay? चलो, sir, when will we start transportation? What transportation? Transportation is what? अच्छा, ये नहीं, circulatory system बोल रहे क्या आप? Okay, चलो ठीक. हाँ, बोलता हूँ, मैं सब बोलता हूँ. पहले ये ध्यान दो, लार्ज इंटेस्टाइन का बोलता हूँ, सब बोलता हूँ. आपके क्वेश्चंस आएंगे, अनन्या का क्वेश्चन, आदित्य का क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ. पहले ये थोड़ा ध्यान दो. अभी ऐसे रखो, कोई भी टाइप नहीं करेगा. ध्यान दो. लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज 1.5 meters in length, and biologically large intestine is also known as colon. ओके, तो देखो आपने कोलन कोलन हर जगह वर्ड दिख रहा है आपको. सो इट इज बायोलॉजिकली कॉल्ड एज कोलन, and that is why if there is an infection, of the large intestine, then it will lead to a condition that is called as colitis. Okay, इसको हम लोग बोलते हैं colitis. एक मिनट ना बच्चों, जरा एक मिनट देना मुझे प्लीज. Okay, fine. So it is called as colon, and therefore the infection of the colon is known as colitis. Colonitis नहीं बेटा, colitis बोल दो. COLITIS. Okay. Colon is also called as large intestine, or rather large intestine is also called as colon sohum, and infection of the colon, therefore large intestine, is known as colitis. Okay, so it is called as the colitis. Okay, light. Okay, now the entire large intestine is divided into different parts. तो उसमें से ना सबसे मेजर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज मीनिंग द वेयर द लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट्स इज नोन एज द सीकम. मतलब डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन नहीं शुरू होता है, यानी कोलोन टिपिकल नहीं शुरू होता है. इट स्टार्ट्स विद अ बिग पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द सीकम. सीकम के बाद फिर आता है टिपिकल कोलोन का स्ट्रक्चर, जिसमें 3 कोलोन आते हैं. सिंस द फूड इज टेकन, तो कहीं तो भी यहाँ पे ना स्मॉल इंटेस्टाइन है इस तरीके से. I'll change the ink here. Yeah, so somewhere here we have small intestine like this, which is attached to the large intestine. यानी किसको attached रहेगा? कोलोन को. उसके बाद this food will be pushed in upward direction. इसके लिए उसको बोला गया है ascending colon. Correct? उसके बाद फिर यहाँ पे फूड इज पुश्ड इन दिस डायरेक्शन लाइक अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन. इसके लिए उसको बोला गया है ट्रांसवर्स कोलोन. एंड देन द फूड इज पुश्ड डाउन लाइक दिस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग कोलोन. और उसके बाद जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये ऐसा एच शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है लाइक दिस. सो दिस इज नोन एज सिग्मोइड कोलोन. इट इज लाइक अ सिग्मोइड कर्व. ये सिग्मोइड कर्व की तरह दिखता है, इसके लिए उसको बोला गया सिग्मोइड कोलोन. और उसके बाद लास्ट में जो आता है
that is called as the rectum. And rectum is basically the structure which stores the fecal matter temporarily. So it acts as a temporary storage for the waste material. ठीक है? So cecum से शुरुआत होती है. Small intestine will end with the ileum. Ileum will get connected to the cecum. Cecum will continue with ascending colon. Ascending colon से आएगा transverse colon. Transverse colon से descending colon. Then comes the sigmoid colon. Then comes the rectum. Rectum then opens outside as anus. बीच में छोटा सा कैनाल होता है तो उसको anal canal ऐसा भी बोला गया. बोलता हूँ. Now, at the junction of ileum and cecum, ठीक है? Ileum is the small intestine और यहां पे चालू हो जाएगा इस तरीके से आपका cecum like this. Okay? Yes, I have a cat. प्रियंक, आपको सुनाई दिया आवाज? दो है मेरे पास. एक छोड़ के दो है. एक मिनट. हाँ, एक मिनट. है शो अस. क्या दिखाऊं? बिल्ली दिखाऊं? आंटीला अंतला यार. मेरे पास वाइल्ड कैट है. वाइल्ड, वो ऐसे टिपिकल जो कैट्स होते हैं ना वो वाले नहीं है, वाइल्ड कैट्स. ये देखो, ये एक है जो मेरे घर में आते जाते रहता है, ये वाला. ठीक है, ये क्यूट क्यूट सा कैट. ये हमारा कैट है, यानी फीमेल है. पर्शियन नहीं है बेटा, सीधे साधे वाइल्ड कैट से. और ये मेरा दूसरा वाला, दिस इज गुड. ये देखो, गोल्डन गोल्डन है ना. हाँ. एक का नाम रोमियो और एक का नाम स्वीटी. ओके सर, वीडियो नहीं दिख रहा, आई एम सो सॉरी. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में. हाँ, सेकंड ज्यादा क्यूट है, आई नो. सेकंड वाला एकदम ही क्यूट है, गोल्डन ना. इट्स वेरी क्यूट. चलो 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 चलो. Cats are basically good animals, clean animals, as we can say. इन लोगों को ना कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती. Their habits are very clean. So we generally cats we like more. Yeah, I know. Thank you Atharva. Thank you guys everyone. अरे वाह, प्रियंक के पास भी cats है, क्या बात है. Yes yes yes, dogs are also good. I don't mind that. लेकिन मुझे cat ज्यादा पसंद. और मैंने एक मेल और एक फीमेल ऐसे जोड़ी है हमारी. चलो गुड. आगे बढ़ते, थोड़ा अभी इधर बढ़ते टॉपिक की तरफ. आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम. वाओ, स्नेहा के पास भी है क्या? कितने लोगों के पास क्या है? वेरी गुड. घर में चूहे नहीं रहते, शाबाश. मेरे घर में चूहे, इसके लिए मैंने कैट नहीं रखी है. अरे वाह, पोमरानियन डॉग है केशव के पास. वेरी नाइस. हृदय हृदय एक का नाम स्वीटी है जो फीमेल है, और जो मेल है दैट इज वो गोल्डन वाला, उसको हम रोमियो बोलते हैं. रोमियो. रोमियो जूलियट क्यों नहीं. चलो देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो गाइस प्लीज. ओके, जूलियट रखता हूँ, नो प्रॉब्लम. अच्छा, अभी इधर ध्यान दो. फोकस फोकस, अकस मकस फोकस. अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने एंड ऑफ इलियम निकाला है, और ये जो बड़ा सा पाउच निकाला है, दिस इज नोन एज, हाँ डांटो अनन्या. इसको हम लोग बोलते हैं सीकम. ओके, इट इज कॉल्ड एज सीकम. अच्छा, ये स्पेलिंग देखो इसका कैसा. CAECUM. सीकम, सेकम, केकम ऐसा बोलने का नहीं उसको. ओके, इट इज कॉल्ड एज द प्रोनाउंस्ड एज सीकम. CAECUM. अब ये इलियम और सीकम का यहाँ पे होता है जंक्शन. जॉइंट हो गया ना इधर, ये जॉइंट फॉर्म हो गया. सो इसको, ये जंक्शन को हमने नाम दिया है इलियो सीकल जंक्शन. और ये इलियोसिकल जंक्शन पे, यहाँ पे ऐसा वर्म जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, appears like a worm, so it is called as vermiform appendix. Okay,
इट appears like a worm, इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं वर्मी फॉर्म. वर्मी फॉर्म का मतलब वर्म लाइक. So at the junction of ileum and cecum, we have an organ called as appendix. Yes, perfect अथर्व. It's a type of vestigial organ. इसका मतलब पहले हमारे जो एंसेस्टर्स है या फिर एवोल्यूशनरी पैटर्न में अगर आप देखते हो ह्यूमन बींग्स के, तो उसमें अपेंडिक्स वाज यूजफुल बिकॉज द प्री हिस्टोरिक मैन यूज्ड टू ईट ऑल रॉ वेजिटेबल्स, and to digest the raw substances appendix used to secrete certain enzymes. Okay. Shraddha has a doubt. Appendix is a storehouse of WBCs. So how can we consider it as a no? Appendix is not a storehouse of WBCs. बेटा कहाँ पे ये reference? मुझे बोल दो तो I will check that. Appendix is not a storehouse of WBCs. Yeah. So you please let me know where you have read it. Okay. अच्छा. So I was talking about appendix. कि appendix was basically earlier useful because it used to secrete certain enzymes which were essential or important for digestion of the raw vegetables. लेकिन since the time we have stopped eating raw vegetables, so the appendix started becoming non-functional. और वो non-functional हो गया करके उसको हमने वेस्टिजियल बना दिया. होंगे बार बार पढ़ोगे मधुरा तो अपने आप याद हो जाएगा बेटा, डोंट वरी. सिर्फ आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहो ऐसे ही है. सी हर एक सब्जेक्ट का ऐसा ही है बेटा. मैथ्स भी ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि मैथ्स इजी है तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है. इफ यू स्टॉप प्रैक्टिस आई कैन गारंटी यू आप सब भूल जाओगे अनलेस यू प्रैक्टिस. तो अगर आप मैथ्स का प्रैक्टिस कर सकते हो तो बायो का भी करो, उसमें क्या है, सिंपल. तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, रीड करोगे, उतना याद रहेगा. तो नाउ दिस अपेंडिक्स इज ऑफ नो यूज फॉर अस. इट इज वेस्टिजियल बट इट्स अ टाइप ऑफ टिश्यू. ये अभी भी टिश्यू हमारे बॉडी में है. ये इसको अभी भी अपना खुद का ब्लड सप्लाई है. तो ऐसा हो सकता है, यस, प्रैक्टिस विल मेक मैन परफेक्ट. सो ऐसा हो सकता है कि ये टिश्यू को हो जाए इन्फेक्शन, क्योंकि टिश्यू है तो टिश्यू विल गेट अटैक्ड बाय बैक्टीरिया. तो अगर ये बैक्टीरिया से अटैक हो जाता है तो उससे होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स. सो इट इज नोन एज appendicitis. Okay, so it is called as the appendicitis. अभी जैसे मैंने बताया कि वेस्टिजियल है. इन्फेक्शन तो बॉडी में हर एक ऑर्गन का, हर एक टिश्यू का होता है, बराबर है. तो कोई भी ऑर्गन टिश्यू का इन्फेक्शन हो गया तो ऑर्गन को निकाल देंगे क्या? कल को अगर आपको लंग का इन्फेक्शन हो गया तो लंग्स निकाल दिया, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि लंग्स आर यूजफुल. लेकिन लेकिन अपेंडिक्स यूजफुल है क्या? नहीं है. अगर वो नहीं है तो उसको आप निकाल दो, कोई टेंशन ही नहीं है. Getting this? So it can be cut and that particular region will be ligated. उसको tie कर दिया जाएगा and then it will be removed. Just like tonsils. Tonsils are not vestigial. Tonsils are useful. लेकिन tonsils का मैंने last time आपको बताया था कि kissing tonsils होते हैं तो उसकी वजह से फिर आपको सर्जरी करनी पड़ती है because then the child will not be able to swallow the food. सर अगर हमने रॉ फूड खाया तो नहीं, अभी नहीं होगा बेटा. एवोल्यूशन में अपेंडिक्स हैज नाउ बिकम वेस्टिजियल. तो अगर आपने रॉ फूड और रॉ वेजिटेबल खाया तो आपको पेट दर्द होगा, इन्फेक्शन होगा, लूज मोशन होगा, वॉमिटिंग होगी, फीवर आएगा, ठीक है, लेकिन डाइजेशन नहीं होगा. ओके, कैन वी प्रिवेंट? नो, यू कैन नॉट प्रिवेंट अपेंडिसाइटिस. एक बार होता नहीं है, अगर हो गया तो अपेंडिक्स को निकाल दो, क्योंकि बार बार होने के चांसेस होते हैं. It was in past it was useful to digest the raw vegetable बेटा. मैंने अभी बताया आपको, raw vegetable को digest करने के लिए appendix used to secrete certain enzymes. But since the time we have stopped eating raw vegetables and raw food, this organ has become vestigial. ठीक है प्रियंक? तो ये हो गया हमारा appendix. It is called as the vermiform appendix. As I told you, यहाँ पे आया ही है तो मैं ये वाला पार्ट को निकाल देता हूँ. So it is known as the vermiform appendix. Okay. No, it's हाँ, cellulase is one of the enzyme बेटा. ऐसे बहुत सारे थे enzymes जो ये secrete करता है. नहीं प्रियंक, मैंने बताया ना कि आज अगर आप रॉ वेजिटेबल्स और रॉ मीट या कुछ भी रॉ वेजिटेबल्स खाओगे तो अपेंडिक्स अचानक तो काम करना नहीं चालू करेगा ना, क्योंकि ये वेस्टिजियल हो चुका है ओवर द इयर्स. यानी मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद ये हुआ है, सम 1000 years के बाद ये हुआ है कि अब अपेंडिक्स इज ऑफ नो यूज. तो अचानक थोड़ी वो काम करेगा.
तो अगर आपने रॉ वेजिटेबल खाया तो आपको पेट दर्द होगा, आपको इन्फेक्शन होगा, आपको बीमार बीमार पड़ जाओगे, आपको फीवर आएगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं होता है। यस, नाउ इन फ्यूचर छोड़ो स्नेहा, ऐसे कुछ है अभी फिलहाल, कुछ वेरी फ्यू केसेस आर देयर व्हेन द चिल्ड्रन आर बोर्न विदाउट अपेंडिक्स, क्योंकि धीरे 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 वो निकल जाएगा। बट व्हाट वुड यू ईट रॉ वेजिटेबल्स, व्हाई वुड यू ईट? अच्छा, अद्वै इज आस्किंग कि रॉ वेजिटेबल्स खाने का क्यों? वो ऐसे ही टेस्ट करने के लिए कि अपेंडिक्स काम करता है कि नहीं, बाकी कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट, नाउ दिस डोंट डू दैट एक्सपेरिमेंट, सफर आप बीमार हो जाओगे। सीकम विल कंटिन्यू विद द असेंडिंग कोलॉन। अच्छा, सीकम का और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, थोड़ा ध्यान दो इधर। मैं साइड में वापस से इलियोसिकल जंक्शन निकाल रहा हूं, वहां पे कुछ और इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन। नाउ सीकम इज ऑल्सो, सीकम का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है ब्लाइंड पाउच। ओके, इसका दूसरा नाम है ब्लाइंड पाउच। एंड दिस ब्लाइंड पाउच इन इट विल कंटेन द फ्लूइड, and that fluid has certain bacteria। ठीक है, फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड में होते हैं बैक्टीरिया। नाउ बैक्टीरिया लाइक फॉर एग्जांपल ई कोलाई, इशेरिशिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। एंड दीज बैक्टीरिया आर बेसिकली यूजफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, करेक्ट, तो ये डाइजेशन के लिए काम में आते हैं एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, यानी जो बाइंडिंग का प्रोसेस होता है ना, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तो दैट इज व्हाई दिस सीकम और द पाउच विल इंसुलिन, ना इंसुलिन नहीं सोहम, इंसुलिन किधर, पैनक्रियाज में। सीकम में इंसुलिन नहीं बनता है, पैनक्रियाज में बनता है, वो अलग ग्लैंड है। सो इसमें फ्लूइड प्लस बैक्टीरिया होते हैं। वी कॉल दिस एज यूजफुल बैक्टीरिया बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओके, नो नो नो, ऐसा नहीं है सोहम। अभी आपने कहीं सुना होगा तो मुझे मालूम नहीं, बट आई हैव नेवर हर्ड लाइक दिस। एनीवे, सो दिस इज हाउ इट विल बी हेल्पफुल। तो ये बेसिकली ई कोलाई क्या करेगा ना, ई कोलाई इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, स्पेशली अगर हम लोग कुछ ऐसे खाते ही है कुछ ना कुछ रॉ, तो उसके डाइजेशन के लिए वो काम में आता है। सो वी कॉल दिस एज हेल्दी बैक्टीरिया। ठीक है सर, बट देर आर सम, यस देर आर सम डिजीज विच आर कॉज्ड बाय ई कोलाई, तो उसका वैरायटी अलग होता है। हमारे इंटेस्टाइन में जो ई कोलाई होता है, इट इज नोन एज द हेल्दी बैक्टीरिया। सो देर आर बैक्टीरिया विच आर यूजफुल फॉर द बॉडी। ओके, तो इसके लिए उसको हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाई सीकम का और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इट विल हैव द fluid along with it the bacteria. Okay, acha, cecum will continue with the ascending colon, then it will go transversely, so called as transverse colon. Then the food will start coming down, so it is called as descending colon. And as this colon takes a S shape or sigmoid curve पता है ना, इस तरीके से होता है। अगर ग्राफ में निकालते हो ना तो sigmoid curve looks something like this. So ये ऐसे ही दिख रहा है, तो उसको नाम दिया sigmoid colon. And then the last but not the least is going to be the rectum. तो आखिरी वाला पार्ट जो रहता है, that is called as the rectum. यहां तक ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस और नो? इधर तक किसी को कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, तकलीफ, परेशानी? गुड, चलो नाइस, ओके फाइन। नाउ द एंटायर एलिमेंट्री कैनाल including the large intestine will have the internal lining of mucus secreting cells। तो हर जगह पे mucus secreting cells आपको मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, now as I said, ये वापस उन्होंने वही दिया, at the junction of the colon there is a blind pouch called as the cecum, and this cecum basically at the junction of this we are going to have vermiform appendix, worm like appendix, so elongated worm like vermiform appendix which arises from the cecum। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा थ्रेड है, इसको खींच दिया तो पूरा इंटेस्टाइन उधड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई थ्रेड वगैरह नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कनेक्टिविटी में है।
तो ऐसा लगता है कि ये धागा है और उसको ऐसे मैंने ऐसे जोर से खींच लिया तो पूरा इंटेस्टाइन ऐसे उधड़ जाएगा, तो ऐसा थ्रेड नहीं है, इट्स अ टिश्यू ओनली। ठीक है, तो इतना सिर्फ ध्यान में रखो कि ये एक इंपॉर्टेंट टिश्यू है, राइट। एक मिनट, हाँ अभी क्या हो गया, ओके। सो ये हो गया आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, ये पूरा अभी क्या होता है ना, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी यहां से इलियम से, व्हाट इज इंपॉर्टेंट केशव, इलियम से खाना आएगा सीकम, सीकम से जाएगा इमिडिएटली असेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन से ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन से डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन से सिग्मोइड कोलॉन। अभी यहाँ पे कहीं पे भी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, बट पार्ट एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, ये पूरे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, करेक्ट, इसके अंदर रहेगा अनडाइजेस्टेड वेस्ट। नाउ दिस अनडाइजेस्टेड वेस्ट विल ऑलवेज हैव सम अमाउंट ऑफ वाटर प्लस सॉल्ट्स, तो उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो इसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में कौन करेगा, सो इट विल बी डन बाय द विलाई, लेकिन नंबर ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर मोर एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, इतना सिर्फ याद रखो। ठीक है, सो villi will be more in large intestine and more in small intestine and less in large intestine। अब ये पूरा एब्जॉर्प्शन होते होते ये पूरा अनडाइजेस्टेड वेस्ट का प्रॉपर बाइंडिंग होगा, द फूड विल बी बाउंड टुगेदर एंड देन इट विल बी स्टोर्ड इन द रेक्टम फॉर सम टाइम। So it's a posterior region of the large intestine, and the undigested material, that is fecal matter, will be stored in the rectum. So it acts as a temporary storage organ for the fecal matter before it is released out through the anus. Correct? तो इसको हम लोग बोलते हैं temporary storage organ. So that is called as the rectum, and rectum is then followed by the anus. So rectum opens to the outside by anus, which is again guarded by the sphincter muscles. So anus को भी sphincter muscle होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं anal sphincter। जैसे स्टमक के अंदर स्फिंक्टर मसल थे, वैसा एनस के ऊपर भी स्फिंक्टर मसल रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज द स्फिंक्टर मसल, एनल स्फिंक्टर, which helps in removal of the undigested waste by the process that is called as defecation। okay, defecation मतलब पॉटी करना। लास्ट स्लाइड ये वाला, yes, not every time, क्योंकि इसोफेगस के यहाँ पे इट इज लाइक एन एंट्री पॉइंट फॉर स्टमक, कार्डियक स्फिंक्टर, तो इसोफेगस से फूड स्टमक के अंदर जा रहा है तो इट्स लाइक एन एंट्री पॉइंट। गुड, चलो, व्हाट इज द फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ द फीसेस एंड ई कोलाई, इशेरिशिया कोलाई which resides here and forms the vitamin B and vitamin K, and plus also and plus helps in digestion। ठीक है, so this is the function of the large intestine। चलो फंक्शन लिख लो सब लोग। हो गया सबका फंक्शन लिख के, गुड। अच्छा, ओके, ऋतुजा को सीकम का स्लाइड, एक मिनट ऋतुजा वेट, फिनिश्ड। ऋतुजा को सीकम का स्लाइड दिखाना था मेरे को, ये वाला बेटा।
स्नेहा, डाइजेशन इज नॉट कंप्लीटेड। अभी तो एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ा है, इसके बाद हम लोगों को ग्लैंड्स पढ़ने हैं, फिर उसका हिस्टोलॉजी पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल का और ग्लैंड्स का, फिर उसके बाद केमिकल डाइजेशन पढ़ना है, फिर जाके खत्म होगा, फिर बीमारियां पढ़नी, फिर जाके खत्म। ठीक है, चलो लास्ट स्लाइड्स कौन सा चाहिए सोहम? विच लास्ट स्लाइड, ये वाला? सोहम, यस, सोहम, हो गया? सोहम, चलो, दिस इज एनस, तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। दिस आर द फंक्शंस। फंक्शंस लिखा सब लोगों ने? गुड। चलो, आई थिंक इट्स ऑलरेडी 5:30 नाउ, या ऑलमोस्ट। तो ये तो हो गया हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल। अभी ना एज आई सेड कि हम लोगों को पूरा ग्लैंड्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को मेरा नंबर चाहिए था, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा नंबर लिख रहा हूँ। व्हाट्सअप आप इस पे कर सकते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो। इट इज 9422468663। येलो, दैट इज फैट टिश्यू। चलो, जिन लोगों को नंबर चाहिए वो कॉपी कर लो, बाकी के लोगों को बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। बाय बाय बाय। सर आप ड्राइव करो ना एक। हाँ करता हूँ भूषण, सब करता हूँ। अरे वो सब इतना टाइम नहीं मिलता यार। बाय, सोने कितना बड़ा बात किया। बाय 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 बाय। मैं अभी कहाँ हूँ? नहीं बेटा, मैं अभी मुंबई में नहीं हूँ, अभी मैं नासिक में हूँ, घूमते रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। मजा ली सर जी। चलो, सी यू।